नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं उनके विषय में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं किनके मध्य में हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्या है डूरंड रेखा। ये कहाँ है आपकी? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा इसे निर्धारित किया गया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे डूरंड रेखा कहते हैं। इसके बाद में है आपकी मैकमोहन रेखा। ये कहाँ पर है? तो ये भारत और चाइना के बीच में है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 1120 किलोमीटर लंबी है और ये सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि चीन का मानना है कि कुछ ऐसा क्षेत्र है भारत का जो उसका है, जो कि बिल्कुल गलत मानना है। तो वो उस पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ याद रखेंगे कि क्या कैसा है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा इसे निर्धारित किया गया था और इसी रेडक्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ बन गया। इसके बाद में 17वीं समानांतर रेखा, ये कहाँ है? तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी, इसलिए इसे आज भी क्या कहते हैं? 17वीं समानांतर रेखा, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में है। 24वीं समानांतर रेखा कहाँ पर है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये याद रखिएगा, क्योंकि रेड क्लिफ सबको पता होती है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, याद रखिएगा। इसके बाद में 38वीं समानांतर रेखा कौन सी है? तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। कोरिया को ये दो भागों में बांटती है, याद रखिएगा। कौन सी? 38वीं। 24वीं जो है ये पाकिस्तान द्वारा बनाई गई है, जिसको भारत मानता नहीं है। इसके बाद में 17वीं आपकी कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम में है, याद रखिएगा। 49वीं समानांतर रेखा कौन सी है? तो ये अमेरिका और कनाडा के मध्य में है। अमेरिका तथा कनाडा को ये दो भागों में बांटती है, याद रखिएगा। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है? तो ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद में ये थी ओडरनास रेखा। कौन यहाँ ये कहाँ पर है? तो ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका निर्धारण किया गया था, याद रखिएगा। मैगिनाट रेखा ये कहाँ पर है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी, याद रखिएगा। ये थी कुछ आपकी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। इनको आप नोट कर लीजिए। ना नोट करना हो, आप 2-3 बार इस वीडियो को बैक टू बैक देख लीजिए, या 1-2 दिन के बीच में अंतराल में देख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।